26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास, मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके आईनी तरमीम का बिल पेश करने की तहरीक मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ऐवान में मौजूद। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम 1 माह की जदोजहद का नतीजा, जो कमजोरियां नजर आईं उन्हें हमने निकाल दिया। आईनी तरमीम में काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाजन वोट ना डालने का हक तस्लीम करता हूँ। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 65 अरकान ने तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। डिवीजन के जरिए वोटिंग मुकम्मल होने पर बिल की हतमी मंजूरी दी गई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया। ऐवान ने JUI फे की शिकें भी मंजूर कर लीं। BNP मेंगल के 2 अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। PTI सुन्नी इत्तेहाद और MWM के 4 अराकीन ने सिर्फ पहली शिक के खिलाफ वोट दिया। बिल की मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास 22 अक्टूबर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कानून साजी से लोगों को इंसाफ के असूल में बेहतरी मिलेगी। कामयाबी का क्रेडिट बिलावल भुट्टो और तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तारीखी दिन सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हो गया। खुसूसी कमेटी में PTI के आमिर डोगर ने भी आईनी तरामीम की मुतफिका मंजूरी दी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के मतन के मुताबिक आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी आईनी बेंच के पास होगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंच और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट कमेटी का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी रुकन होंगे। 2 अराकीन कौमी असम्बली और 2 अराकीन सेनेट कमीशन के रुकन होंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत से एक रुकन लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का मेंबर होगा। सेनेट से कबल विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में आईनी तरमीम का हतमी लाहा अमल तय किया गया। कौमी इत्तेफाक राय ना हो तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जो मुसवदा ऐवान में पेश किया गया बहुत से लोगों ने उसे पढ़ा भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, जजों की तकर्रुरी में अगर पार्लिमान का हाथ होगा तो उसमें क्या गलत है। दुनिया में कहीं नहीं होता। जज अपने लिए खुद तय करें कि कौन अपॉइंट होगा और कौन आगे जाएगा। बेहतर होता PTI अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI के साथ बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी तरमीम के ड्राफ्ट पर मेहनत की। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले कि खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों ने तरमीम पर काम किया। ANP के सेनेटर एमन वली खान ने कहा, आईनी तरामीम से कौम हमेशा सियासतदानों को याद रखेगी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI की हिमायत के बगैर तरमीम मुतनाज़े होगी।
सेनेटर जरका अगवा थी तो फिर अगवाकार उनको सेनेट में क्यों नहीं लेकर आए? विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सवाल उठा दिया। बोले, पीटीआई ने इल्जाम लगाया सेनेटर जरका को अगवा किया गया, ज़दोकोब करने के साथ रिश्वत देने का बहतान लगाया। कहा गया उनके बेटे को अगवा करके तशद्दुद किया गया। दुरुस्त कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। प्लान के तहत पीटीआई में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल वावजा का दावा, कहते हैं कि ग्रुप को एक जीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तहरीके इंसाफ के बिकाऊ भगोड़े फिर से बायकॉट करके भाग गए। कौम को पता होना चाहिए कि ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन है तो कम अज कम तरमीम के खिलाफ ही वोट देती। सेनेटर फैसल वावजा ने सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में केक काटा। वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी करने का इम्कान। दौलत मुश्तरका का सरबराही इजलास 24 और 25 अक्टूबर को सामुआ में शेड्यूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन के लिए नाअहल होने से बानी पीटीआई की साख को शदीद धचका। आलमी मीडिया के मुताबिक फैसला बानी तहरीके इंसाफ की साख के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सरकारी तहाइफ को बेचना और रियासती राज अफशा करना नाअहली का बाइस बना। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, ऐसा शख्स जिसे ये लोग सादिक और अमीन कहते हैं आलमी तौर पर भी झूठा और नाअहल साबित हुआ। दुनिया ने मान लिया मुकदमात हकीकत पर मबनी है। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कानून साजी के लिए असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। मरीम नवाज की इजलास में स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी हिदायत। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए प्लान तैयार। मसनूई बारिश के इंतजामात भी मुकम्मल। महकमे मोहालियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमे मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, आलमी मेयार के मुताबिक एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कनाडा में सिख कम्युनिटी मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। टोरंटो में भारतीय सिफारतखाने के बाहर बड़ा मुजाहरा। फजा खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने मोदी को भारत में अक़लियतों का कातिल करार दिया। कनाडा में भारतीय कौंसल खाना मुस्तकिल बंद करने का मुतालबा। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 22,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,186 अफराद को वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,421 अफराद पकड़े गए। वजारत दाखिला का कहना है, सऊदी अरब में तारकीन वतन को कोई भी सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है।